नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। जिले में शांतिपूर्ण चुनाव, रतलाम शहर में 68.36% मतदान, सर्वाधिक 79% ग्रामीण में। उम्मीदवारों ने भी डाले वोट, 13 दिन बाद आएंगे चुनावी परिणाम। और सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र से पहुंची ईवीएम, सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में कैद। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि के भाग्य विधाता मतदाता होते हैं, जिन्होंने सोमवार को अपने प्रतिनिधि का राजनीतिक भाग्य लिखा। शहर सीट पर कुल 15 उम्मीदवारों में से अपने पसंदीदा प्रतिनिधि को भोपाल भेजने के लिए उन्होंने उत्साहपूर्वक मतदान किया। शाम होते होते जिले में 76.65% मतदान दर्ज हुआ। लोकतंत्र के इस महायज्ञ के महत्वपूर्ण पड़ाव चुनाव के निर्विघ्न संपन्न होने पर जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। रतलाम शहर विधानसभा अंतर्गत 230 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इन केंद्रों पर मतदान के लिए सुबह से ही मतदाताओं की कतारें लगना शुरू हो गई थी। शहर के घने आबादी वाले क्षेत्रों में मतदाताओं ने अल सुबह ही अपने अधिकार का उपयोग किया। माणक चौक, चांदनी चौक, घास बाजार, धान मंडी, नाहरपुरा, हरदेव लाला पीपली, शहर सराय, न्यू रोड एवं दो बत्ती क्षेत्र में बनाए गए मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का उत्साह देखते ही बनता था। इन क्षेत्रों में कतारों में लगे मतदाताओं को अपना क्रम आने में लगभग 30 से 35 मिनट का सामान्य तौर पर इंतजार करना पड़ा। हालांकि दोपहर में इन क्षेत्रों में मतदान के लिए कतारें कम हो गई थी। इसके विपरीत शहर की मजदूर पेशा एवं निचली बस्तियों में रहने वाले मतदाताओं ने भी उत्साह दिखाया। मोचीपुरा, शेरानीपुरा, हाट की चौकी, सुभाष नगर, ईश्वर नगर, राम रहीम नगर, बजरंग नगर, दिलीप नगर सहित इन बस्तियों में बने मतदान केंद्रों पर महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। महिलाओं ने कतारों में लगकर अपने अपने अधिकार का उपयोग किया। अल्पसंख्यक क्षेत्रों में चुनाव को लेकर खासा उत्साह देखा गया, जबकि रतलाम शहर सीट अंतर्गत ग्राम करमदी, तीतरी सहित अन्य बाहरी क्षेत्रों में भी अच्छा मतदान हुआ। इस चुनाव में युवा मतदाताओं में पहले वोट डालने को लेकर उत्साह चरम पर रहा। युवक युवतियां हाथों में अपने वोट आईडी कार्ड थामे मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए पहुंचे थे। इस बार रतलाम शहर में 18 से 19 वर्ष आयु समूह में 6,720 जबकि 20 से 29 वर्ष के 2,251 युवा मतदाता रहे। हालांकि सबसे कम युवा मतदाता रतलाम शहर विधानसभा में 6,720 हैं। युवा मतदाताओं ने चर्चा में कहा, हमने विकास के एजेंडे पर मतदान किया है। दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने से पहले एक दूल्हे ने भी वोट डाला। 114 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक प्रेम कुंवर पुरोहित ने राजस्व कॉलोनी मतदान केंद्र पर वोट डाला। उन्हें उनके पुत्र सुभाष लेकर पहुंचे थे। शहर के शांतिनगर में मालीकुआं धर्मशाला स्थित मतदान क्रमांक 116 पर जब 2.5 फीट की सबसे कम कद की 22 वर्षीय युवा मतदाता पूजा पहली बार मतदान के लिए पहुंची तो लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। अपनी माताजी सरोज भाटी के साथ मतदान के लिए आई पूजा ने अपने मताधिकार का पहली बार उत्साह के साथ उपयोग किया। श्रीमती सरोज भाटी ने चर्चा में बताया कि पूजा पिछले कई दिनों से अपना वोट डालने के लिए उत्साहित थी। इस बार चुनाव के दौरान कुछ मतदान केंद्रों पर आयोग के निर्देशों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई थी। इस जिले में 1134 मतदान केंद्रों में से 16 अति संवेदनशील केंद्र होने से यहां लाइव वेबकास्टिंग करवाई गई। इस तरह चुनाव की प्रक्रिया रतलाम शहर में शांतिपूर्ण तरीके से निर्विघ्न संपन्न हो गई। रतलाम जिले की 5 विधानसभा सीटों पर इस बार अच्छा मतदान हुआ। सर्वाधिक मतदान रतलाम ग्रामीण 79.32% एवं रतलाम शहर सबसे कम 68.36% रहा। जिले में औसत मतदान का प्रतिशत 76.65 रहा है। 5 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 7 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। रतलाम शहर में 68.36% मतदान में 70.07 पुरुष एवं 66.56% महिलाएं शामिल थीं। सेलाना में 77.96%, जावरा में 79.06%,
आलोट में 78.95% मत गिरे। विधानसभा चुनाव में भाग्य आजमा रहे उम्मीदवारों एवं वरिष्ठ नेताओं ने भी मतदान किया। उम्मीदवारों ने अपने अपने क्षेत्रों में परिजनों के साथ पहुंचकर वोट डाले। पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी ने कोठारीवास स्थित MLB स्कूल में मत डाला। उनके साथ श्रीमती पुखराज कोठारी ने भी मतदान किया। भाजपा प्रत्याशी चैतन्य काश्यप ने अपने मताधिकार का उपयोग करने के पूर्व मां कालिका माता की पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने फ्रीगंज स्थित मतदान केंद्र पर वोट डाला। उनकी माताजी श्रीमती तेज कुंवरबाई काश्यप एवं पत्नी श्रीमती नीता काश्यप ने भी मतदान किया। मतदान केंद्र से निकलने के बाद श्री काश्यप प्रफुल्लित मुद्रा में मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए। कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती अदिति दवेसर ने इंदिरानगर स्थित मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का उपयोग किया। उनके साथ उनके पति श्री दवेसर भी उपस्थित थे। उन्होंने भी यहां उपस्थित मीडिया कर्मियों से बातचीत की। निर्दलीय प्रत्याशी पारस सकलेचा ने श्रीमती निर्मला सकलेचा के साथ शांतिनगर स्थित मालीकुआं मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। पूर्व विधायक शिव कुमार झालानी ने गौशाला रोड क्षेत्र में मतदान किया। इसी तरह जिला भाजपा अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, महापौर शैलेंद्र डागा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष अशोक चौटाला, मनोहर पोरवाल, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अशोक पोरवाल, RDA अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी, उपाध्यक्ष श्रीमती आशा मौर्य, भाजपा महामंत्री प्रदीप उपाध्याय, शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा सहित अन्य राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने मतदान किया। चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के साथ राजनीतिक दलों के पदाधिकारी दिन भर सक्रिय रहे। भाजपा प्रत्याशी चैतन्य काश्यप, कांग्रेस से अदिति दवेसर सहित अन्य ने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर बूथ कार्यकर्ताओं से जानकारी ली। चुनावी फीडबैक लेने के लिए उम्मीदवार लगातार भ्रमण करते रहे। लगभग एक माह की चुनावी दौड़ धूप के बाद उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला EVM मशीनों में सुरक्षित हो गया है। प्रत्याशियों को फैसले के लिए फिलहाल 13 दिन इंतजार करना होगा। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। जिले की 5 विधानसभा सीटों पर मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के उपरांत जिला मुख्यालय पर शासकीय कन्या महाविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच EVM मशीनों को रखने का कार्य शुरू हुआ। शाम 6:10 बजे सबसे पहला मतदान दल रतलाम ग्रामीण क्षेत्र से रतलाम पहुंचा। ग्राम मांगरोल में खाराखेड़ी स्थित मतदान क्रमांक 118 की EVM मशीन यहां लाई गई। मतदान दल ने सबसे पहले अपनी EVM मशीन को यहां जमा करवाया। उसके बाद रतलाम शहर विधानसभा सीट अंतर्गत रत्नपुर स्थित मतदान क्रमांक 61 साइंस अकेडमी मतदान केंद्र का दल शाम 6:38 बजे सबसे पहले यहां पहुंचा। इसके पहले पूर्व चुनाव में समीपस्थ फ्रीगंज अथवा TIT रोड क्षेत्र से मतदान दल सामग्री लेकर पहुंचते थे, लेकिन इस बार शहर के अंतिम छोर स्थित मतदान केंद्र से दल सबसे पहले यहां पहुंचा। इसी तरह तीसरे क्रम पर फिर से रतलाम ग्रामीण क्षेत्र रहा। ग्राम घोड़ाखेड़ा मतदान केंद्र क्रमांक 120 से मतदान दल 6:41 बजे कन्या महाविद्यालय पहुंचा। उल्लेखनीय है कि रतलाम जिले में कुल 1134 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इन सभी स्थानों से EVM मशीनें रतलाम लाए जाने का कार्य मध्य रात्रि के बाद तक जारी रहा। सभी मशीनों को विधानसभावार स्ट्रांग रूम में रखा गया है। दोवत्ती स्थित कन्या महाविद्यालय में इस कार्यवाही के चलते संपूर्ण क्षेत्र में मेले जैसा नजारा दिखाई दे रहा था। हालांकि प्रशासन ने स्टेडियम मार्केट की तरफ का क्षेत्र आम लोगों की आवाजाही के लिए बैरिकेड्स लगाते हुए प्रतिबंधित कर दिया था। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। नेहरू स्टेडियम में मतदान दलों को वापस लेकर पहुंचे वाहनों की कतारें लगी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिले में शांतिपूर्ण चुनाव, रतलाम शहर में 68.36% मतदान, सर्वाधिक 79% ग्रामीण में। उम्मीदवारों ने भी डाले वोट, 13 दिन बाद आएंगे चुनावी परिणाम। और सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र से पहुंची EVM सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में कैद। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।